हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। अभी तो हाल फिलहाल में पटवारी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम नियर बाय हो चुके हैं और आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई जो मेरी शिफ्ट थी वो टफ़ थी क्या, या मेरी शिफ्ट इजी थी या मॉडरेट थी, क्या था, मुझे अभी टोटल अंदाज़ा है नहीं। और जिससे भी पूछो कि आपकी शिफ्ट कैसी थी, टफ़ थी, ईजी थी, तो हर कोई क्या बोल रहा है, मेरी शिफ्ट क्या थी, टफ़ थी। क्योंकि भाई उसके कम नंबर आए तो उसको टफ़ लग रहा है, सिंपल सी बात ही है। और बहुत सारे लोगों को मॉडरेट लग रहा हो क्योंकि वो इतना बोल नहीं सकते ना भाई कि मैं इजी था करके, है ना। तो बता नहीं सकते किसकी शिफ्ट टफ थी, किसकी शिफ्ट इजी थी, है ना। तो उसी के कुछ क्राइटेरिया जो मैं आप लोगों के साथ में अभी डिस्कस करने वाला हूँ, और हम लोग देखेंगे कि कौन सी शिफ्ट थी जो सबसे अधिक टफ थी और वही शिफ्ट वालों के नंबर सबसे ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर दो। ये जो नर्मदा एकेडमी ऑफ एजुकेशन के बाजू में जब बटन लगा है ना सब्सक्राइब का, लाल कलर का, उसको दबाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, किसी को कोई बीमारी नहीं होने वाली। चुपचाप जाकर ये बटन दबा दो भगाने से तो इससे मेरा भी फ़ायदा होगा, आप लोगों का फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण मुझे लगता है कि शिफ्ट ईजी थी या हार्ड थी, हम लोग उसका इवोल्यूशन करेंगे। तो पहला चीज़ है पैटर्न में किस तरीके से बदलाव देखने को मिला। तो पैटर्न के जो मेन सब्जेक्ट थे वो थे हमारे पास में मैथ्स प्लस रीजनिंग अगर मैं बात करूं, है ना। और दूसरा जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट था वो है हमारे लिए जीके, जनरल नॉलेज। इसके बाद में जो है कंप्यूटर, हिंदी इंग्लिश तो काफ़ी सेम ही सभी इसमें देखने को मिला। एंड एक जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रखूँगा वो था प्रबंधन। तो मैथ्स एंड रीजनिंग, अच्छा इंग्लिश भी छूट गया है ना, इसको इंग्लिश भी पकड़ लो यहाँ पे, है ना, ये कर देते साथ में रख दो या फिर डंडी खींच देते। बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग पर ही टोटल का टोटल पेपर डिपेंडेंट था। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ, मैथ्स रीजनिंग के बाद में करूँ, तो सेकंड नंबर पर जो आता है उस जो डिपेंडेंसी है उस पर, वो है हमारा जीके, और थर्ड नंबर पर आता है हमारा इंग्लिश, और फोर्थ जो लगता है मुझे कंप्यूटर प्रबंधन, इसलिए क्योंकि था, बट चौथे नंबर पे इसको रखना चाहूँगा। अगर यहाँ पे सारा कंपटीशन समान हो जाता है तो कंप्यूटर प्रबंधन से जज होगा। मैथ्स रीजनिंग शुरुआत में तो बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी, 20-25 क्वेश्चन सीधे सीधे इजीली देखने को मिल रहे थे शुरुआत में भी, और बीच बीच में अप्रैल में भी बीच में कहीं पे ऐसे थे जहाँ पे इजीली क्वेश्चन बन जा रहे थे। पर टफ शिफ्ट्स में देखा गया कि मैथ्स के जो थे कई कहीं पे क्वेश्चंस बढ़ गए थे। जैसे बहुत सारी शिफ्ट में आप लोगों ने देखा होगा जिनकी शिफ्ट टफ थी कि नियर अराउंड 35 to 40 क्वेश्चन मैथ्स के आपको डायरेक्ट देखने को मिले होंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन सीधे देखने को मिले होंगे, है ना। और साथ ही साथ अगर आपकी शिफ्ट और टफ थी तो आप देख लीजिए उसमें एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, पाई चार्ट के देखने को मिले होंगे। तो इस तरीके से लेवल में फ्लक्चुएशन कम ज़्यादा देखने को मिला। उसी तरीके से अगर मैं जीके की बात करूँ तो जीके ने तो मध्य प्रदेश और इंडिया से शुरुआत की थी, बट जैसे जैसे लेवल थोड़ा टफ होते गया हो तो आप लोगों ने देखा होगा करंट अफेयर भी पूछा, है ना। लेवल टफ होते गया, इसका मतलब ये नहीं भाई कि मैं बात की शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। शुरुआत में भी बहुत जगह मार्च में ऐसे चेंजेस थे जिसमें करंट अफेयर भी देखने को मिला है, और साथ में जीके के नाम पे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी ज़्यादातर देखने को मिले। तो आप लोगों की शिफ्ट में भी इस तरीके से देखने को मिला होगा। और स्टैटिक इंडिया और स्टैटिक एमपी के क्वेश्चन आए होंगे तो वो भी थोड़े से घुमा फिरा के पूछने की उसने कोशिश किया था। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में शुरुआत में, यहाँ पे सीधे बोल रहा हूँ, शुरुआत में इसने क्या किया, थोड़े से ग्रामर से क्वेश्चन पूछने की कोशिश की, बट दूसरे ही दिन 16 मार्च के दिन में थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया, और वहाँ से लेके पैटर्न थोड़ा सेम ही था, बस उसमें लेवल डिफ़िकल्टी बढ़ाते गया। जैसे कि नरेशन के क्वेश्चन उसने दे दिए, और किसके दे दिए, एक्टिव पैसिव वॉइस के दे दिए। तो इस तरीके से, और पैराजंबल के तो हर जगह क्वेश्चन थे तो उसको मैं टफ नहीं मानूंगा। क्लियर है। अभी आगे देखिए, अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर भी इजीली शुरू हुआ था और हार्ड होते गया। हार्ड इतना कि मतलब बीच बीच में कहीं कहीं पे तो बहुत सारी शिफ्ट में ये तक देखने को मिला कि कंप्यूटर में उसने क्या पूछ लिया, लैंग्वेजेस तक पूछ ली, लैंग्वेजेस। अब बात करें प्रबंधन की, तो प्रबंधन देखिए जो पढ़ रहे थे उसी में से क्वेश्चंस तो आए हैं, बट डिफ़िकल्टी लेवल कैसा हुआ कि प्रबंधन में कहीं कहीं पे क्वेश्चन 2 या 3 ही देखने को मिले, तो कहीं पे 15 से 16 देखने को मिल गए, या कहीं पे 10 के आसपास ही देखने को मिला। मतलब क्वेश्चन का डिफरेंस प्रबंधन में था, और बाकी हिंदी वगैरह में भी क्वेश्चंस के डिफरेंस देखने को मिला। तो इस तरीके से हम लोगों ने पैटर्न का एनालिसिस किया कि किस तरीके से जो सब्जेक्ट्स थे वो थोड़े से टफ हो गए, थोड़े से ईजी थे, कहीं कहीं पे शिफ्ट में बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट पूछी। तो इस तरीके से आपका लेवल डिफ़िकल्ट और 2 सेक्शन में बढ़ जाता है।
ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए किस किस में डिफिकल्ट टास्क पूछा गया, किस में ईजी पूछा गया। तो दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, जो दूसरा फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा पैटर्न के अलावा, वो है हमारे पास में स्कोर्स, कि किस शिफ्ट वालों ने कितना ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर किया, किस शिफ्ट वालों ने कितना लो स्कोर किया। और मैक्सिमम जो पोर्शन है जिसके आधार पर मैं ये बोलने वाला हूँ कि आपकी शिफ्ट इजी थी या टफ थी या फिर मॉडरेट थी, तो इसको मैं तीन चीज़ों में डिवाइड कर देता हूँ और उससे आप समझ लीजिएगा कि इसकी शिफ्ट कैसी थी। और बीच में आप लोगों को एक जानकारी दे दूँ कि MPPSC के लिए प्री के लिए अभी मैंने सारा कोर्स जो है स्टार्ट कर दिया हूँ। उसमें हम लोग MCQ वगैरह डेली डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर डेली डिस्कस करने वाले। तो सारी चीज़ें आपको MPPSC प्री से रिलेटेड इसी चैनल पर मिल जाएगी। उसके लिए तुरंत जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बने रहिए और आपके दोस्तों को भी बताइए। इस बार अपन लोग फोड़ देंगे 85 दूने 170, मतलब 170 प्लस नंबर 200 में से लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं भी मेहनत करूँगा, आप भी करिएगा, जुड़े रहिए, बने रहिए। तो अब बात करते हैं हम लोग स्कोर की, कि स्कोर किस तरीके से रहा। स्कोर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ है। आपने देखा होगा कि आपके सुबह की शिफ्ट वालों के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं और आप लोगों को कम आ गए, ऐसा भी हुआ है। शुरुआत में पहले दिन हो सकता है कि बहुत अच्छे नंबर आ गए और उसी की दूसरी शिफ्ट में कम आ गया, 16 तारीख को दूसरे शिफ्ट में कम नंबर आएगा, पहले शिफ्ट में कम नंबर। तो ये फ्लक्चुएशन मार्क्स का बहुत ज़्यादा देखने को मिला। तो मैंने एक रेंज निर्धारित की है, आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले अपन लिखेंगे ईजी, जो शिफ्ट ईजी थी, जो शिफ्ट मॉडरेट थी और जो शिफ्ट हाई थी। हाई नहीं लिखेंगे, इसको टफ लिखेंगे। ठीक है, सीधे सीधे एक चीज़ है कि स्कोर से ही हम लोग को सारी जानकारी पता चल जाएगी यहाँ से। तो इसका देखिए, मैं इसको जज करूँगा किससे, हाई स्कोर से। उस दिन का हाई स्कोर कितना गया, अच्छा, हाई स्कोर अगर आपको आपकी शिफ्ट का नहीं पता तो मैंने इंडिविजुअल शिफ्ट्स के लिए, हर शिफ्ट के लिए 15 मार्च से लेकर अप्रैल के एंड तक हर एक शिफ्ट के लिए शिफ्ट वाइज क्या क्या हो सेफ स्कोर बताया आप लोगों को। सेफ स्कोर वाला वीडियो खोलिएगा। सेफ स्कोर में मैंने हाई स्कोर भी डिस्कस किया हो, है ना, हाई स्कोर किस शिफ्ट में कितना रहा, तो वो जाकर जरूर देख लीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी शिफ्ट में कितना स्कोर हाईएस्ट गया। और इसी आधार पर आप लोग जो ऊपर जानकारी दे रहा हूँ उससे आप लोग मिलान कर लीजिएगा। तो क्या था, देखिए इजी शिफ्ट, देखो मैंने उसको बोला हूँ क्योंकि जो हाई स्कोर की रेंज मुझको 170 और नियर अराउंड 180 भी देखने को मिली। तो अगर आपकी शिफ्ट में क्या कहते हैं, आपकी शिफ्ट में अगर नंबर वेरी कर रहे हैं 165 प्लस, अगर 165 से अधिक नंबर है, किसके हाईएस्ट बोल रहा हूँ भाई, आप लोगों के नहीं है ना एवरेज की बात कर रहा हूँ। हाई स्कोर मतलब एक आध बंदे ने जिसने टॉप किया उसका, तो वो शिफ्ट थी भाई इजी। अभी से समझ लो, किसी ने 170 मारे, 175 मारे, 180 मारे, तो भाई इजी थी, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि टॉपर लोगों के भी अच्छे आ रहे, तो समझ जाओ। दूसरी चीज़, अगर आपके जो है शिफ्ट में जो नंबर है वो अराउंड 155 टू 1 कितना बोलेंगे अपन, 65 तक लाना, तो 165 अगर इतना है, 155 से 165 तक अगर आपने आपकी शिफ्ट में हाई स्कोर सुना है तो ये मैं इसको मॉडरेट लेवल में रखूँगा। ठीक है, इसके बाद में एक और क्राइटेरिया है, उसको भी सुन लीजिएगा। इससे ज़्यादा गर्म होने की ज़रूरत नहीं, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप कैसे बोल रहे हो करके। एक और क्राइटेरिया, उससे भी आप जज कर सकते हैं। टफ वाली चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर 145 टू 155 तक अगर आपने आपके शिफ्ट में नंबर सुने हैं, हाईएस्ट नंबर सुने हैं, तो आप समझ जाइए कि आपकी जो शिफ्ट थी वो टफ थी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने डिवाइड करके रखा हो कि आपकी शिफ्ट इजी थी, मॉडरेट थी या फिर हाई थी, आप इसको समझिए। तीसरा जो फैक्टर है जो अफेक्ट करने वाला है, तीसरे फैक्टर की बात करूंगा, आप लोगों से डिस्कस करता हूँ अभी। जो तीसरा फैक्टर है स्कोर में ही आएगा, वो स्कोर में ही आने वाला है, पर मैं बात करूंगा एवरेज स्कोर की। एवरेज स्कोर है ना, ये सर्वाधिक मायने रखेगा क्योंकि हाई स्कोर तो वो है ना भाई, एक दो नंबर, एक जो ऊपर के एक दो लोग स्कोर करते हैं,
पर मिडिल में जो एवरेज नंबर में जो सर्वाधिक लोग रहते हैं उन पे ही तो सारी चीज़ डिपेंड करने वाली है। तो इस पे भी मैंने 3 तरीके से डिवाइड किया, इजी, मॉडरेट एंड टफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सीधी सीधी बात आप लोगों को बता दूं कि यदि आपकी शिफ्ट में जो एवरेज स्कोर है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि बहुत सारे लोगों के नंबर किस रेंज में लाई कर रहे हैं, है ना, किस रेंज में लाई कर रहे हैं। बता रहा हूँ मैं अभी भी कि जिस शिफ्ट को आपको लग रहा है आपको देखने में दिक्कत जा रही, क्या एवरेज स्कोर था, क्या हाई स्कोर था, तो मैंने हर एक शिफ्ट के लिए एक सेफ स्कोर वाला एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें पूरा एनालिसिस करके बताया, उसको जरूर जाकर देख लीजिए। अपने अपने डेट के अनुसार, अपनी शिफ्ट के अनुसार आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं इजी लेवल की बात करूँगा जिसके लिए एवरेज स्कोर रहा। तो एवरेज स्कोर इजी के लिए देखिए जनरली जो मैंने देखा हो अभी तक पूरे एनालिसिस में वो रहा है 110 to 130। अगर ये एवरेज स्कोर आपने को देखने को मिल रहा है कि 110 से 130 के बीच में, तो हर कोई लेके आया, हर बच्चा लेके आया, इससे कम आया है। मैं कम वालों को नहीं रख रहा हूँ कि यार भाई ऐसा नहीं है कि कम वालों के हिसाब से मैं सहानुभूति लेना चाहता हूँ। इतने नंबर अगर मैक्सिमम लोगों के आए हैं तो समझ जाओ भाई जो शिफ्ट थी वो इजी थी। ठीक है, अगर आपकी शिफ्ट में 100 to 120 नंबर देखने को मिले, मतलब ज़्यादातर लोगों के, और 120 से कम ही पकड़ लो, अगर ज़्यादातर लोगों के ये नंबर देखने को मिले हैं 100 से 120 के बीच में, तो समझ जाओ भाई जो टफ शिफ्ट थी वो आपकी मॉडरेट थी, है ना, मॉडरेट शिफ्ट इसको मैं पकड़ना चाहूँगा। और अगर आपके शिफ्ट में किसी बच्चे मैक्सिमम लोगों के नंबर लाई करते हैं 80 से लेके 110, है ना, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट 110 नहीं है, 100, 80 से लेके 100, 110 ही ज़्यादा बेटर था। चलिए, इस रेंज में अगर आपको देखने को मिलता है ना, इस रेंज में आपको जो एवरेज मार्क्स देखने को मिले, बहुत सारे शिफ्ट में देखे बच्चे जो अच्छा पढ़ रहे थे, मैं ये अच्छा पढ़ने वालों की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भाई जो नए नए से एकदम उन्होंने घर जाके उठ के उनको पता चला पटवारी का फॉर्म आया, फॉर्म भर दिया, पेपर दे दिए, तो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। जो बच्चे प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ भाई। तो तैयारी करने वालों की एवरेज रेंज यही रही है, तो इसी के आधार पर मैं सारा कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो इस आधार पर अगर आपके 80 से 110 के बीच में आपको एवरेज नंबर देखने को मिल रहे हैं कि अधिकतर बच्चों ने इत्ते लाया है, तो ये शिफ्ट हो जाती है टफ शिफ्ट। तो ये थे कुछ क्राइटेरिया जिसके थ्रू मैंने आप लोगों को बताया कि कौन सी शिफ्ट इजी और कौन सी शिफ्ट टफ। तो इसके 2-3 क्राइटेरिया थे, और दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का उसको जरूर देख लीजिए। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपकी शिफ्ट टफ है तो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस हैं, और अगर आपकी शिफ्ट इजी है तो आपके नंबर घटने के चांसेस हैं। और प्रॉपर मैंने नॉर्मलाइजेशन का वीडियो बनाया हूँ, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस शिफ्ट में कितने नंबर आपके, अगर कितने मतलब आपके जितने भी नंबर हैं तो आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं या कितने नंबर आपके घट सकते हैं। तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिए। सारी चीज़ें, सारा जो मैटर है पटवारी का, वो सारा का सारा चैनल पर अवेलेबल है। जो भी चीज़ें आप तुरंत जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।